Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Then चलो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने एक वेक्टर कंपोनेंट को हम अगर अलग अलग डायरेक्शन में लेते हैं तो सपोज जैसे मैंने ये वेलोसिटी वेक्टर लिया है जिसके मैंने तीन कंपोनेंट्स लिए v1 v2 एंड v3 आर द कंपोनेंट्स। एंड बोलो ये क्या होते हैं, जिसपे ये कैप पहनाई जाती है वो कौन सा वेक्टर होता है? कैरेट। कैरेट, हाँ उसे तो कैरेट बोलते हैं हम, लेकिन कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर। हाँ, तो अल्फा बीटा गामा आर द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट डायरेक्शन। वैसे तो हम तीन डायरेक्शन के लिए एक्स वाई जेड के लिए आई जे के यूनिट वेक्टर लेते हैं और मैक्सिमम हम इन्हीं तीनों एक्सिस में उस वेक्टर को मैक्सिममली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस v1 v2 एंड v3 आर द थ्री कंपोनेंट्स and alpha beta gamma are the unit vector along that direction, जिस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट रिजॉल्व हो रहे होंगे वैसे, ठीक है। अब इसके लिए हम एक और छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, दैट इज वेक्टर आर, ठीक है। और ये वेक्टर हमें इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। जनरली हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि सपोज मैंने इसको दो एक्सिस में डिवाइड कर लिया, ये एक एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल बना रहा है? दैट इज अ थीटा, ठीक है। तो ये आर का इस एक्सिस पे जो कंपोनेंट बना रही हूँ मैं, इसे नाम दे रही हूँ मैं आर एक्स, और इसका वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट बना रही हूँ इसको नाम दे रही हूँ मैं आर वाई, ठीक है। तो r इज द सम ऑफ वेक्टर r इज द सम ऑफ वेक्टर आर एक्स प्लस आर वाई, यानी ये r इन दो कंपोनेंट का क्या हुआ? सम हुआ। रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ दिस टू रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट। एक x एक्सिस पे कंपोनेंट रहेगा और एक कौन सा रहेगा? y एक्सिस पे कंपोनेंट, दैट इज rx प्लस ry, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म करती हूँ ये ऐसे, ठीक है। तो ये अगर सपोज ये जो यहाँ पे ये कंपोनेंट जो बनाया हमने ry, तो यहाँ पे भी ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ry। ये अगर rx है तो ये भी कंपोनेंट कौन सा बनेगा? दैट इज rx। और इसी को वेक्टर फॉर्म से मैंने इसको अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये कैसे जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू rx के जगह मैं क्या लिखूंगी? दैट इज rxi प्लस ryj। इसे भी अगर मुझे उस फॉर्म में लिखना होता जैसे हमने इसको लिखा है v1 अल्फा v2 बीटा v3 गामा, तो मैंने उसको i x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i होता है, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? j। तो मैंने इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, दैट इज rxi प्लस ryj के फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे इस कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकाल सकोगे ये? अगर rx मुझे निकालना है तो कैसे निकालोगे rx? थीटा की ये कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड है, तो कौन सा फॉर्मूला? cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर हुआ 90 का, तो ये एडजेसेंट साइड हुई, दैट इज rx, और हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई? दैट इज r। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो rx इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलती है? दैट इज r cos थीटा। rx की वैल्यू क्या मिली मुझे? r cos थीटा। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ओके। चलो अब मुझे ry निकालना है, तो इस पे से निकाल सकती हूँ मैं। थीटा की ये कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? sin थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी है? तो ry
एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी है, तो आर। हम इसका अगर क्रॉस R. कन्वर्ट करें तो आर वाई का कंपोनेंट क्या मिलता है, दैट इज आर साइन Sin थीटा। theta R. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, दैट इज आर फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का, ये इसके दो कंपोनेंट्स हुए, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हुआ, आर कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हुआ, आर साइन थीटा। जैसे मैंने आपको पता है, मैंने एक दो बार फोर्स के एग्जांपल लिए थे। अगर मेरा ये फोर्स है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा, ऐसे रहते रहेगा। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो एक्सिस है, इस कंपोनेंट को हम, ये जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, इसको मैं पहले दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूंगी। यहाँ से अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा मेरा, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बनेगा, दैट इज एफ साइन थीटा। या फिर ऐसा स्लोप है, आप देखते हो स्लोप पे गाड़ी कभी भी गिरती नहीं है। गिरती है क्या गाड़ी, ऐसी आ रही है तो ऐसी ऐसी करके निकल जा रही है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। स्ट्रेट ऐसी नीचे आती है, बैलेंसिंग होता है वहां पे। उस बॉडी का जो वेट है वो पूरा बैलेंसिंग होता है, बैलेंस किया जाता है हर एक डायरेक्शन से, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड, यानी ऐसे भी बैलेंस किया जाता है और ऐसे भी बैलेंस किया जाता है। तो उस पे लगने वाले जो कुछ भी फोर्स है, उस कंपोनेंट, उस फोर्स को या उस वेट को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें रिजॉल्व किया हमने, वैसे उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, और रिजोल्यूशन करके वो कंपोनेंट उस बॉडी को क्या करते रहते हैं, बैलेंस। जैसे अब हम खड़े हैं यहाँ पे, अर्थ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये खड़ी हूं मैं, क्यों खड़ी हूँ, किस फोर्स के कारण खड़ी हूँ, मेरे बॉडी का जो वेट है, Gravitational force. हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी मुझे बैलेंस करने के लिए, मेरे बॉडी का वेट बैलेंस करने के लिए नीचे से मुझे अर्थ क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। यानी मेरे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। वैसे जब ये स्लोप पे बॉडी रहेगी, ये जो स्लोप पे बॉडी रहेगी, सपोज ये अपवर्ड में भी जाती है या डाउनवर्ड में भी जाती है, तो इसके भी कंपोनेंट्स आते हैं। यानी ये ऐसी अगर जा रही है, सपोज ये बॉडी ऐसी जा रही है, तो ये इसका ये जो वेट है, ये वेट जो है इसका, ये ऐसे, हमको कोई भी बॉडी को ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड में लाना पड़ता है और उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। यानी इस बॉडी का अगर मैं लेती हूँ तो इस बॉडी का वेट ऐसे जाएगा नीचे, वेट mg, और ये इसके एक्चुअली ये कंपोनेंट बनते हैं, ये और ये कंपोनेंट बनता है। इस वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये बॉडी का वेट नीचे जा रहा है mg, ठीक है। तो इसको कोई तो भी इस पे एक और फोर्स लग रहा है, और वो यानी हम क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं एक्शन कर रही हूँ, मेरा वेट mg नीचे जा रहा है, तो मुझ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इस वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स। लेकिन mg तो ऐसे जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो इस mg को हम फिर थीटा लगा के यहाँ से रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। यानी इसका इस डायरेक्शन में ये थीटा की एडजेसेंट साइड है, थीटा की एडजेसेंट साइड है, तो बिल्कुल समझ लो कि वो cos थीटा है। हम इसे रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, mg cos थीटा। थीटा की ये अपोजिट साइड है, यानी mg कितना हुआ, mg sin थीटा। इसकी अपोजिट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ये फोर्स हो जाता है mg sin थीटा। यानी इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। और यहाँ पे mg sin थीटा को सपोज इधर कोई फोर्स लग रहा होगा F1 या F2, तो उस mg sin थीटा को, यानी इस फोर्स को कौन बैलेंस करता है, mg sin थीटा। ऐसे बॉडी के फोर्स रिजॉल्व होते हैं, या वेट बोलो, फोर्स बोलो, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसको हम रिजॉल्व करते हैं और उस बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं इस डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो हम ये स्प्लिटिंग करना है, जो कंपोनेंट का स्प्लिटिंग करना है, ये इसी के लिए यूज होता है। मैं आगे और बताऊंगी इसके एग्जांपल, अभी के लिए सिर्फ हम यहाँ पे आते हैं। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसी का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन। इसमें मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट लिया, RX एंड RY के फॉर्म में लिया, RXI प्लस RYJ के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे RX इज इक्वल टू R cos थीटा एंड RY इज इक्वल टू R sin थीटा।
हम इस इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनेगा? स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS के साथ LHS ऐड होगी, RHS के साथ क्या ऐड होगी? RHS। यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो क्या बनेगा? RX स्क्वायर इज प्लस ये क्या बनेगा? RY स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, यहाँ पे स्क्वायर किया तो R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे स्क्वायर किया तो R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से R स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 हाँ करेक्ट। तो R स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई 1 और R स्क्वायर इंटू 1 इज 1, यानी RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो R इज इक्वल्स टू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। मैंने इसको भी स्क्वायर रूट कर दिया, इसको भी स्क्वायर रूट कर दिया, ये बाहर निकल आया, ये नहीं निकलेगा बाहर क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। ठीक है, तो ये रूट में जैसे का वैसे रहेगा, दैट इज RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। तो R की यानी इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? दैट इज RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। अब इसका मुझे डायरेक्शन निकालना है। सपोज ये डायरेक्शन थीटा यहाँ पे क्या शो कर रहा है? मुझे डायरेक्शन शो कर रहा है। कैसे निकालोगे डायरेक्शन? हमारा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू, हम क्या लेते हैं? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो फॉर्मूला कैसे जाएगा यहाँ से? या सॉरी, हम इक्वेशन 1 और 2 है ना, इसी को कर लेते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट थीटा मिल जाएगा हमें। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रही हूँ तो क्या आएगा? ये इधर की साइड पहले ले रही हूँ, R साइन थीटा अपॉन R कॉस थीटा इज इक्वल्स टू RY अपॉन RX। डिवाइड किया मैंने, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड किया, तो ये RR गेट कैंसल एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan theta tan थीटा इज इक्वल्स टू RY अपॉन RX। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हुआ? दैट इज tan इनवर्स ऑफ RY अपॉन RX। तो ये मुझे इसकी क्या शो करेगा? डायरेक्शन। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? R इज इक्वल्स टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं और एक कंपोनेंट लेती, दैट इज प्लस RZ के ऐसा लेती, तो यहाँ पे RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस क्या आता? RZ स्क्वायर। अगर तीसरा एक्सिस लेती हूँ तो जनरली थर्ड एक्सिस बहुत कम आती है, मैक्सिममली हम 2 ही एक्सिस में उसको डिवाइड कर लेते, किसी भी 2 एक्सिस में डिवाइड कर लेते। तो अगर आती है किसी इसमें और आपको तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तीनों एक्सिस के हिसाब से, तो आप फॉर्मूला क्या डालोगे? R इज इक्वल्स टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा? R इज इक्वल्स टू x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट और z के कंपोनेंट के स्क्वायर की क्या करोगे आप? एडिशन। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर लिया, इसको हमने 2 एक्सिस में डिवाइड किया, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। तो इसका x एक्सिस का कंपोनेंट मैंने RX से डिनोट किया और इसका y एक्सिस का कंपोनेंट मैंने कैसे डिनोट किया है? RY से। और वैसे भी हम किसी भी 2 वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये हुआ हॉरिजॉन्टल और ये कौन सा हुआ? हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और इस एक्सिस से ये इसने जो एंगल बनाया है वो कितने का बनाया है? दैट इज थीटा। अब मैंने इसका ये कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया। हाँ, हम R इज द सम ऑफ RX प्लस RY ले सकते हैं एंड इसको मैंने I और J के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इस RX वेक्टर को, दैट इज RXI प्लस RYJ। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेते हैं इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सी बोलती है? रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगल बनता है ना, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाले हैं हमने 90 के। ठीक है, तो इसे हम कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
और ये स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इन अ टू कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर रिजोल्यूशन। किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज वेक्टर रिजोल्यूशन। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर रिजोल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन। ठीक है, फिर हमने इस ट्रायंगल में ये थीटा का ये rx निकालना था, थीटा का rx निकालना था, तो थीटा की ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड है, तो हमने फॉर्मूला कौन सा डाला, cos थीटा का, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज rx अपॉन r, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो rx इज इक्वल्स टू r cos थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर ये थीटा की हमें ये ry निकालना था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम से हिसाब से अगर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये अगर ry है तो ये भी ry होगी, तो थीटा की ये कौन सी साइड आती है, अपोजिट, और अपोजिट कौन से फॉर्मूले में आता है, तो साइन थीटा के फॉर्मूले में, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने की अपोजिट होती है, थीटा की बाजू की एडजेसेंट होती है, 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज होती है। मुझे नहीं लगता ये किसी को समझाने की जरूरत है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो ध्यान में रखो, थीटा के सामने की अपोजिट होती है, थीटा के बाजू की एडजेसेंट होती है, और 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज होती है। और बहुत ज्यादा हम 8 से लेके 10 तक के हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करते आए हैं, तो ये तो पता ही होना चाहिए सबको। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हमने rx की वैल्यू निकाली, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हमने ry का कंपोनेंट निकाला, rx का कंपोनेंट मिला हमें r cos थीटा एंड ry का कंपोनेंट मिला हमें r sin थीटा। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर किया और ऐड किया, इसका स्क्वायर किया तो rx स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर किया तो ry स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। और एडिशन करते समय हम LHS के साथ LHS ऐड करते हैं और RHS के साथ RHS ऐड करते हैं, तो rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हो गया, r स्क्वायर कॉमन निकला, ब्रैकेट में गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 इंटू r स्क्वायर इज r स्क्वायर। यहाँ पे मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया, तो ये बाहर निकला, ये बाहर नहीं निकलेगा, रूट में क्या चले जाएगा, दैट इज rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। अब ये x एक्सिस से यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितने से इंक्लाइन हुआ, ये मुझे फाइंड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, ry अपॉन rx, ऐसे r कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ry अपॉन rx, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan कहाँ चला जाएगा, इनवर्स में, तो थीटा का फॉर्मूला क्या बना, दैट इज tan इनवर्स ऑफ ry अपॉन rx। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, रिजोल्यूशन समझा, ये आनी चाहिए, कंपोनेंट निकालते आने चाहिए किसी भी वेक्टर के। यहाँ पे हमने r से रिप्रेजेंट किया है, वो फोर्स वेक्टर हो सकता है, वो वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, वो mg वेट mg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लेम है, तो हम थोडंशे रिझॉल्युशन घेते, मी 2-3 वेक्टरचे रिझॉल्युशन तुमच्याकडनं काढून घ्यायचे आहे। इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। जायचं पुढे, जाऊ पुढे, हा, कोणाला नसेल समजत तर विचारत चला, असा व्हिडिओ टाकतोच आपण, व्हिडिओ टाकणारच मी याचा, तर मग तुमच्या ते लक्षात येतातच, डबल रिव्हिजन होऊनच जाते, तुम्ही एक व्हिडिओ 2-3दा बघू शकता, तुम्हाला ते कळून जाते मग त्याच्यातून। ठीक आहे, जर समजलं असेल तर आता मग मला रिझॉल्युशन करून सांगा, पहा ठीक आहे। मी एक वेक्टर इथे टाकते, हा तसा झालाय तुमचा, इकडे टाकते, that vector will be f1 and it makes an angle theta with the y axis। तो इसको मुझे रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में,
ये कंपोनेंट क्या आएगा? F1 cos theta. करेक्ट। इसको ध्यान में नहीं आया। चलो देखो, हमें थीटा, ये थीटा है, थीटा की पहले ढूंढनी है कि एडजेसेंट साइड कौन सी है। एडजेसेंट साइड आई तो कॉस थीटा और अपोजिट साइड आई तो साइन थीटा। थीटा की ये एडजेसेंट साइड होगी और थीटा की ये कौन सी साइड होगी? अपोजिट साइड होगी। अब यहाँ पे फिर से रेक्टेंगुलर बनाएंगे हम। ये थीटा की एडजेसेंट साइड है तो हम यहाँ पे लगा देंगे कॉस थीटा। थीटा की ये अपोजिट साइड है यानी ये साइन थीटा है। ये अगर साइन थीटा है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, तो ये साइन थीटा है तो ये भी कितनी हो जाएगी? साइन थीटा। किसे स्प्लिट किया है हमने? F1 को स्प्लिट किया है दो वेक्टर्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा? F1 cos थीटा, यहाँ पे क्या आएगा? F1 sin थीटा। समझ में आ रहा? कुछ नहीं, बस हमें एडजेसेंट देखनी है कौन सी है। एक एडजेसेंट है तो उसके सामने की अपोजिट और उसके सामने का हमारा अपोजिट लेके हम, ये वेक्टर वो आता है तो ये भी वेक्टर भी वही आएगा, और जिसे हम रिजॉल्व करें उसे लगा दो यहाँ पे F1 cos थीटा एंड F1 sin थीटा। चलो और एक बताओ। इसे F2 नाम दे देती हूँ। चलो, ये कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट। ये कौन सा जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? F2 cos theta. F2, क्योंकि थीटा की ये एडजेसेंट साइड है, F2 cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F2 sin theta. थीटा की अपोजिट, इसकी अपोजिट ये, यानी ये कौन सा हुआ? F2 sin थीटा। ओके, अच्छा एक बताओ, ये सपोज एक पेंडुलम है क्लॉक का जिसका वेट mg है। वेट क्या है? mg, जो एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये पेंडुलम ऐसे गया, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है ये पेंडुलम, और ये इसका वेट mg है। ठीक है, ये इसका टेंशन है, जो ये जो पेंडुलम का बॉब है, ये बॉब इस वायर को टेंशन दे रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बैलेंस करना है, मुझे बैलेंस करना है तो इसका मुझे ये कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा और ये कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा। ये तो आएगा ही साथ में ऐसे। तो पहले हम वर्टिकल बैलेंसिंग ले लेते हैं। कैसे करूँगा? ये यहाँ से इंक्लाइन किया हमने, इसको इससे ऐसे फेंका तो इसने कितने का एंगल बनाया? थीटा का। ये अगर थीटा है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल बनता है, ये दो पैरेलल लाइन बनती है। ये थीटा है तो इसका ये अल्टरनेट एंगल बनता है, तो ये कितना होगा? थीटा होगा ना। अब इसको किसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा? टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। मैंने ये बहुत ज्यादा ऊपर लिया है, इतना ऊपर नहीं चाहिए था, वो थोड़ा सा ही लेना चाहिए था। चलो करो टेंशन को रिजॉल्व। वो 90 नहीं दिख रहा है, एक्चुअली ऐसे दिखना चाहिए था, वो 90 थोड़ा इंक्लाइन दिख रहा है। चलो, टेंशन को रिजॉल्व करना है मुझे दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टेंशन को रिजॉल्व कर रहे हैं, ये कौन सा आएगा? Cos theta. Tension cos theta. Tension cos theta. जिसे रिजॉल्व कर रहे हैं वो, हम वेक्टर कौन सा रिजॉल्व कर रहे हैं? टेंशन वेक्टर रिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? T cos थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा? T sin theta. T sin theta. की ये अपोजिट है, इसकी अपोजिट ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज T sin थीटा। ऐसे रिजोल्यूशन होता है, ये आने वाला है हमें, आगे चल के आने वाला है हमें। हम जब पेंडुलम है हमारे इसमें टेक्स्ट, इसमें डेरिवेशंस है, हमें सिंपल पेंडुलम है या फिर किसी इंक्लाइंड सरफेस से अगर कोई व्हीकल आ रही है
तो इन दैट कंडीशन हम साइकिल चलाते हैं और ये साइकिल सपोज ऐसी जा रही है, गिरते नहीं है, हम खुद को बैलेंस करते जाते हैं. हाँ, पहिले सीखते समय गिरते भी आहे, क्योंकि तब बॅलन्सिंग नाही जमता आम्ही. पण आपण तरी पण बरोबर सायकल चालवताना ती बॅलन्सिंग करून घेतो. कसं ते बॉडी आपण बरोबर आपली ती सायकल बरोबर व्हर्टिकल पोझिशनमध्ये, हॉरिझॉन्टल पोझिशनमध्ये एवढं आपण सायकल चालवत असतो तर इकडे पडत नाही, इकडे पडत नाही आपली सायकल. भले कर सरफेसही आला तर आपण अशी सायकल करतो तरी आपण खाली पडत नाही. असं कसं होते ना? असं आपला टर्न आला की आपण सायकल अशी टर्न करतो पण आपण खाली पडत नाही. हा, मे बी तिथे रेती असेल आणि खूप जोराची सायकल स्पीडनी येत असेल तर मग स्लिप होऊन पडेल, ती वेगळी गोष्ट. पण जनरली पडत नाही आपण. त्याच्यासाठी 2-3 लॉ आहेत, पण आपण एक कॉम्पोनंटच्या हिशोबाने येऊ आज. कसं कराल? समजा हा असा कर्ड सरफेस आहे, ठीक आहे. ही तुमची व्हेकल म्हणा किंवा सायकल म्हणा आहे. याच्यात बॅलन्सिंग कसं होईल? पहले तो वेट mg एक्ट विल वर्टिकली डाउनवर्ड. चलो, ये वेट है बॉडी का, ये मेन पॉइंट जहाँ से हम रिजोल्यूशन लेंगे. ये ऐसे जाएगा, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. याच्यात तर नाही येणार, कारण याच्यात कर्ड सरफेस मध्ये नाही जाणार, याच्यात रिझोल्यूशन नाही होणार, कारण याच्यात स्ट्रेट फोर्स लागतात. mg ला बॅलन्स करतो फोर्स F, म्हणजे इक्वल ऍक्शन इक्वल एवरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. तर mg ला कोण बॅलन्स करतो? तो वरती तुमचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो आपण, त्याला रिएक्शन म्हणतात, विच इज डिनोटेड बाय m. ऍक्शनची रिएक्शन म्हणतो आपण. इथे एक फोर्स लागतो या चाकांमध्ये आणि तो फोर्स असतो फ्रिक्शनल फोर्स. याच्यात नाही येणार रिझोल्यूशन, याच्यात नाही जमणार. हा, याच्यात झालं असतं असं जर घेतलं असतं, याच्यात करावं लागलं असतं. अशी जर व्हेकल येत असती तर याच्यात रिझोल्यूशन होतं, याच्यात नाही होत. याच्यात स्ट्रेट सेटच. इकडे सेंट्रिपेटल फोर्स लागतो, ते आता तुम्हाला नाही आहे, ते नंतर आहे. सेंट्रिपेटल फ्रिक्शनल फोर्स वगैरे नंतर कन्सेप्ट आहे. याच्यात लागेल, याच्यात लागेल. पहा, ही व्हेकल आहे. या इथे मी परत हे करते, इथे घासते ही, म्हणजे इथे जो ऍक्ट होणारा, या लाईनवर जो ऍक्ट होणारा फोर्स आहे तो आहे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक आहे. इकडे जे ऍक्ट होते ते होते वेट mg व्हर्टिकली डाउनवर्ड. ओके. परत एवढी ऍक्शन जी म्हणतो आपण इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. तर इथे जर हा पॉइंट कन्सिडर करते तर ही रिएक्शन झाली. पहा कशी, बघा. ही गाडी आहे तुमची, ओके. ही गाडी आहे, हे वेट mg आहे आणि ही रिएक्शन आहे. ही आता गाडी स्ट्रेट आहे. गाडी कशी आहे? स्ट्रेट आहे. याच्याकडे लक्ष द्या. आणि आता तुमची गाडी अशी खाली येते, स्लोपवर आहे. रिएक्शन काय झाली? अशी आहे का रिएक्शन? रिएक्शन टर्न झाली, ही अशी झाली. हे मी जी तिरपी दाखवली आहे ही रिएक्शन झाली. वेट mg तर खाली ऍक्ट झालं, पण जसं बॉडी टर्न झाली, बॉडी अशी होती, स्ट्रेट होती पहिले, जसा स्लोप आला तर बॉडी अशी झाली. हा जो आहे हा नॉर्मल तुमचा असा न राहता सम अँगलनी इन्क्लाइंड झाला, दॅट इज आर. आणि इथे हा फ्रिक्शनल फोर्स आहे. पहा आता तुमची फिगर कशी आहे. हा वेट mg आहे, ओके. हा फ्रिक्शनल फोर्स आहे आणि हा रिएक्शन आहे आणि मला गाडीला बॅलन्स करायचा आहे. म्हणजे काय? मला याला रिझॉल्व करायचं आहे, कारण मला असे फोर्स पाहिजे आणि असे फोर्स पाहिजे. जेव्हा असे आणि असे फोर्स लागतील तेव्हाच ही गाडी बॅलन्स होते, अदरवाईज ही गाडी बॅलन्स होणार नाही. ही गाडी खाली येऊन पडेल, चालणार नाही. पण याला व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टली बॅलन्सिंग मिळते, म्हणून ही गाडी आरामात चालते. मॅम, रिएक्शनला आणि फ्रिक्शन फोर्सला रिझॉल्व करावं लागेल. हा, फ्रिक्शन फोर्सला रिझॉल्व करावं लागेल. किती कॉम्पोनंट मध्ये? 2 कॉम्पोनंट मध्ये.
ठीक आहे दोन component हा, मध्ये. मी आता ही जो आहे वर्टिकल याच्यापासून हा अँगल थिटाचा घेते ठीक आहे आणि याच्यापासून हा स्ट्रेट आहे आमचा याच्यापासून हा फ्रिक्शनल फोर्स कितीचा अँगल बनवते म्हणते थिटाचा ठीक थिटा. आहे चला करा मग या रिएक्शनला इकडे बॅलन्स करा आणि फ्रिक्शनल फोर्सला दोन कॉम्पोनंट मध्ये बॅलन्स करा मॅम हा cos थीटा. वर्टिकल कॉम्पोनंट काय बनेल cos थीटा. r cos थीटा cos थीटा. आणि हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट काय बनेल r sin थीटा. R sin theta. sin theta. चलो चलो दिमाग में आ गया फिर तुमको रिजोल्यूशन दिमाग में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स को भी बैलेंस करो रिजॉल्व करो ये थीटा की R cos थीटा. हाँ तो PMG cos theta. F cos theta. mg तो स्ट्रेट है भैया f हमारा fr cos थीटा. हमारा फ्रिक्शनल चेंज FR हो रहा cos है theta. तो यहाँ पे क्या आएगा fr cos FR. अगर थीटा ये होता तो आणि fr sin थीटा. सपोज ये FR sin थीटा theta. चलो ये थीटा बनाते हैं हम ये थीटा होता ये कितना बनता ये कितना बनता इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनता fr cos थीटा. FR cos theta. गर्ल्स का आवाज नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गर्ल्स ये थीटा की कौन सी साइड है एडजेसेंट है तो एफ आर को हमने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में थीटा की एडजेसेंट इसे रिजॉल्व कर रहे हैं हम एफ आर को फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा इस साइड में थीटा की एडजेसेंट साइड है तो कॉस थीटा और किसे रिजॉल्व कर रहे हैं एफ आर को तो यहाँ पे क्या आएगा एफ आर कॉस थीटा थीटा की ये अपोजिट है इसकी अपोजिट ये है तो ये कितनी होगी fr sin थीटा. FR sin theta. एफ आर साइन ऐसे रिजोल्यूशन आते हैं आपके फिजिक्स में और जेडब्ल्यू नीट में तो बहुत ज्यादा है इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत है बहुत कंसेप्ट है फिजिक्स में कुछ नया ही हर दम नया पढ़ने को मिलेगा दिमाग की बत्ती गुल करने वाला है आपकी देखो पढ़ो अच्छा है भाई फिजिक्स बहुत अच्छा है हर दम नया पढ़ने को मिलने वाला है और हर इसमें यूज होने वाला है इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है रिजोल्यूशन समझ में आए अब ये रिजोल्यूशन 12 तक के कहीं पे भी आएगा तो हमें याद होना ही चाहिए रिजोल्यूशन क्या होता है तो कहीं पे भी आएगा ये टॉपिक हम सर्कुलर मोशन लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे भी घुमाएंगे किसी भी बॉडी को तो वहां पे वैसे आते जाएगा रिजोल्यूशन इंक्लाइन भी करेंगे